डियर स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश, आज हमारे इस हिंदी मीडियम लेक्चर 2 पार्ट 1 में हमारा टॉपिक है सिंथेसिस करना बाय यूजिंग प्रेपोजिशन विद जेरेंड और नाउन। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने प्रेपोजिशन को रेड कलर में, जेरेंड को ग्रीन कलर में और नाउन को ब्लू कलर के अंदर लिखा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने हैशटैग के आगे सिंपल सेंटेंस लिखा है, तो इसमें यह भी समझना बहुत ज़रूरी है कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें अगर साधारण शब्दों में बोलें, एक फुल स्टॉप के अंदर एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये कहा जा सकता है इसके अंदर एक ही वर्ब होती है। तो जब हमें दो सेंटेंसेस दिए गए होते हैं, जैसे कि पहला सेंटेंस दिया है द फायर वॉज पुट आउट, तो यहाँ पर पुट आउट है, और दूसरी वर्ब है इट टूक ओनली एन इंस्टेंट, तो यहाँ टूक है। तो यहाँ पर हमें दो वर्ब्स दी गई हैं। अब हमें यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने में किसी एक वर्ब को हमें या तो जेरेंड मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी करना पड़ेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम उसके अंदर दिए गई वर्ब को किसी तरह से भी नाउन में बदलें। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कौन कौन सी प्रीपोजिशंस हम यूज़ कर सकते हैं। आइए पहले देखते हैं कौन कौन सी प्रीपोजिशंस यूज़ की जा सकती हैं। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब है कि कारण, जिसका दूसरा वर्जन बिकॉज ऑफ भी हो सकता है। इसको हम प्रीपोजिशन फ्रेज प्रीपोजिशन कह सकते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड्स में हैं। दूसरी प्रीपोजिशन है फॉर, आफ्टर, ऑन, बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू, जिसका मतलब निकल कर आता है कि अतिरिक्त। बाय डिंट ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं के बलबूते पर। इन कोर्स ऑफ, बट फॉर, जिसका मतलब हम विदाउट से निकालते हैं, विदाउट खुद भी यूज़ किया जा सकता है। बाय, इन स्पाइट ऑफ, इन केस ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन और फॉर वांट ऑफ, और ऐसी बहुत सारी दूसरी प्रीपोजिशंस भी हो सकती हैं। आइए यूज़ करते हैं इन प्रीपोजिशंस को इन वेरियस स्ट्रक्चर्स में। लेट्स बिगिन विद सेंटेंस नंबर 1। ए पार्ट में है द फायर वॉज पुट आउट, इट टुक ओनली एन इंस्टेंट। अब इस सेंटेंस को हमें सिंपल में चेंज करना है और इसे सिंथेसिस करना है। तो सिंथेसिस करने में हम क्या करेंगे कि द फायर वॉज पुट आउट, अब यहाँ से तो नाउन हम नहीं बना सकते थे, तो हमने इट टूक या अंडरस्टूड है, तो यहाँ से केवल एन इंस्टेंट उठा लिया, और एन इंस्टेंट हमने ब्लू कलर में लिखा है जो ऑलरेडी एक नाउन है, क्योंकि नाउन ही एन और टू यानी 1 2 3 इट मीन सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, तो ये ऑलरेडी नाउन है, हमने इन यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से हमारी वही बात इन वर्ड्स में एग्जैक्टली पूरी हो गई। द फायर वॉज पुट आउट ओनली इन एन इंस्टेंट। लेट्स बिगिन विद सेंटेंस नंबर 2। The A part of sentence 2 is we started a society. It was called Happy Friends. Now we will have to अब हमें इसे कंबाइन करना है, और कंबाइन करने में हमें देखना है कि कौन सा प्रेपोजिशन और किस तरह से हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो we started a society under the name of Happy Friends. कई बार हम जैसे वर्ब हमें दिया है डाइड, तो हम डाइड का नाउन डेथ बना लेते हैं, और यहाँ पर वो रूल लागू नहीं होता। ये बिल्कुल एक अलग तरह का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हमें देख लेना है कि के नाम के अंतर्गत, तो अंडर द नेम ऑफ हैप्पी फ्रेंड्स, जो कि कोल्ड से बिल्कुल मैच नहीं करता। आप इसको बनाने में अगर आप हिंदी का सहारा लेकर बनाते हैं, तो पहले इसका एक हिंदी अनुवाद भी कर सकते हैं। वी स्टार्टेड अ सोसाइटी अंडर द नेम ऑफ हैप्पी फ्रेंड्स। इट मीन्स हमने हैप्पी फ्रेंड्स नाम से एक सोसाइटी बनाई। तो नाम से कि जो भी इंग्लिश सूटेबल हो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू कैन यूज़ इट। इन रूल नंबर 3 हम देख रहे हैं, हमारा ए पार्ट है ही इज़ इल, फुल स्टॉप। सेकेंड पार्ट है ही स्टिल गोज़ टू ऑफिस, वह बीमार है, वह अभी भी ऑफिस जाता है। तो इसमें हमारा सेंस आ रहा है के बावजूद का, तो हमने इन स्पाइट ऑफ अपने पास से लगाया। अब अगर हम जेरेंड बनाना चाहते हैं, तो हम इज़ का बीइंग कर देंगे, और इज़ को पहले हम बी में बदलेंगे, क्योंकि ये टू बी की फॉर्म है, और बी में आईएनजी लगाकर हम जेरेंड बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, हमारा यहाँ पर जो ग्रीन कलर में दो वर्ड्स लिखे हुए हैं बीइंग इल,
इल ग्रीन कलर से लिख गया है, लेकिन एक्चुअली जेरेंड बीइंग ही है। तो हमारा जो फ्रेज है प्रीपोजिशन का वह है इन स्पाइट ऑफ। ये 3 वर्ड्स में दी गई जो एक्सप्रेशन है ये प्रीपोजिशन है, जो कि फ्रेज प्रीपोजिशन कहला सकती है। तो इस प्रीपोजिशन के बाद हमने बीइंग जेरेंड के रूप में यूज़ किया, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही गोज़ टू ऑफिस। तो ये हमारा वर्जन था प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड का। आइए इसी सेंटेंस को हम प्रीपोजिशन प्लस नाउन में यूज़ करके देखते हैं। हमारा इसी का दूसरा ऑप्शन जो कि एक सही आंसर भी है, लिखा जा सकता है इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस। हमने इल जो कि एडजेक्टिव है उसको हमने नाउन के अंदर बदल लिया और हमने लिख दिया इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही गोज़ टू ऑफिस। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एक ही सेंटेंस आप जेरेंड में भी यूज़ कर सकते हैं, नाउन में भी यूज़ कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो ना जेरेंड में बनेगा और ना ही नाउन में, बल्कि अंडर द नेम ऑफ फ्रेंड सोसाइटी या हैप्पी फ्रेंड सोसाइटी के लिए जो आपने सारे चेंजेस किए, ये बिल्कुल आप अपने पास से कुछ नया भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था पहला पार्ट, हाउ टू सिंथेसाइज बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद जेरेंड और नाउन। आप अगले पार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर हाईलाइट दी गई है लेक्चर 2 पार्ट 2 में। आप कुछ अलग दूसरे डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ ये भी जान पाएंगे कि जब आपको वर्ब दी गई हो तो आप उसे नाउन में कैसे बदलें। इस लेक्चर 2 पार्ट 1 में आपने यहाँ पर जान लिया है कि कैसे हम डिफरेंट प्रीपोजिशंस को यूज़ करते हैं। और इस एक्सरसाइज में 3 बहुत अहम चीज़ें हैं, प्रीपोजिशन है, दूसरा जेरेंड है, तीसरा नाउन है। तो आपने यहाँ पर प्रीपोजिशन और जेरेंड को समझ लिया। प्रीपोजिशन यहाँ पर आपको दी गई हैं, आपको याद कर लेनी है, और जेरेंड किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाकर आप बना लेते हैं। अब एक तीसरी और अहम बात बचती है कि यदि कोई भी नाउन कोई भी वर्ब दे रखी है तो आप उसे कैसे दी गई वर्ब को नाउन में चेंज करें। क्योंकि जो ये आपकी एक्सरसाइज है ये जेरेंड और नाउन बेस्ड है, तो इस पार्ट को हम अपने लेक्चर 2 पार्ट 2 में जानेंगे। थैंक्स, एंड आई एम थैंकफुल फॉर यू for watching this video, and I would like to suggest you please subscribe this channel to get yourself updated in English literature and grammar. And my YouTube channel is ORSC Classes of English Language. Thanks.